क्वेश्चन है। इसमें आपसे माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों चीज पूछी है। जो सवाल दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1, मासिक खपत इकाइयों में, ये दे रखा है क्वेश्चन आपको 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185, 185 से 200। ये उपभोक्ताओं की संख्या यानी बारंबारता दे रखी है 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4। अब सबसे पहले हम इसमें माध्यक निकाल रहे हैं। माध्यक निकालने के लिए हम सबसे पहले CF बनाएंगे। तो देखो 4 के 4, 4 में 5 जोड़ दिया 9, 9 में 13 जोड़ दिया 22, 22 में 20 जोड़ दिया 42, 42 में 14 जोड़ दिया 56, 56 में 8 जोड़ दिया 64, 64 में 4 जोड़ दिया 68। बारंबारताओं का योग और CF का अंतिम पद दोनों समान होंगे। अगर ये दोनों समान नहीं है तो कहीं ना कहीं टोटल में हमने गलती की है। अब माध्यम निकालने के लिए n/2 बारंबारताओं का जो योग है उसमें 2 का भाग दे देंगे। 68 में 2 का भाग दे दिया, हमारे पास 34 हमें प्राप्त हो गया। अब 34 से ठीक बड़ी CF 42 है। देखो 22 छोटा है, इससे जस्ट बड़ी 42 आ रही है। 42 ले लिया, जिसका माध्यक वर्ग, तो देखो 42 के सामने माध्यक वर्ग है 125 से 145, जिसका माध्यक वर्ग 125 से 145 है। अतः L बराबर इसमें से छोटी संख्या 125, H बराबर इन दोनों का अंतर 145 में से 125 गए तो 20 आ गए, और F इसकी बारंबारता 20 और CF इससे ठीक पूर्व की संचयी बारंबारता 22। अब n/2 34। इसको लिखने के बाद माध्यक का सूत्र लगा देंगे हम। माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटे H गुणा H। L के स्थान पर 125 आ गया, प्लस n/2 हमारे पास कितना था 34, 34 लिख दिया। CF हमारे पास 22, 34 में से 22 हमने घटा दिया। H था इसका 20 और H था इसका 20, तो 20 से 20 गया, 34 में से 22 गए, 12 बच गए। 125 प्लस 12 तो 137। तो माध्यक हमारे पास आ गया 137। अब उसने पूछा है माध्य, तो देखो माध्य हमने 13.1 प्रश्नावली में भी किया था और 13.2 में भी किया था। अब माध्य के लिए हमें सबसे पहले मध्यमान निकालना होगा। सबसे पहले क्या निकालना होगा? मध्यमान। अब मध्यमान कैसे निकालते हैं? इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग देंगे। मध्यमान जिसको हम x कहेंगे। सारणी 3 क्वेश्चन है, 3 बार नहीं बनानी, एक ही बार बनानी है सारणी। तो देखो 85 और 65, 8, 7, 15, 150, 150 में हम 2 का भाग देंगे तो 75। अब देखो इनमें 20 का अंतर है, तो इनमें 20 जोड़ते जाएंगे। 75 और 20 95, 95 और 20 115 और 20 20 155, 175 और 195। ये मध्यमान निकाल लिया। अब देखो माध्य की 3 विधि बताई थी मैंने आपको, एक प्रत्यक्ष, एक कल्पित और एक पग विचरण। तो देखो हम अगर प्रत्यक्ष से करते हैं तो बड़ी संख्याएं गुणा करने में समय लगेगा, तो हम इसको पग विचरण विधि से करते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 संख्या नीचे छोड़ दी, 3 ऊपर छोड़ दी, इसको A मान लिया। A बराबर 135, U1 बराबर x1 माइनस A बटे H। X यार हमारे पास ये वो है, तो इसके सामने 135 के सामने 0, -1, -2, -3, 1, 2, 3। अब आपके दिमाग में प्रश्न आता होगा कि
हमने कहां से रख दी? देखो 135 में से हमने 75 घटा दिया और उसमें 20 का भाग दे देंगे, क्योंकि h का भाग दे रहे तो 3 आ जाएगा। 95 को 135 में से घटा देंगे तो 40 बचेगा और 40 में 20 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा, यहाँ 60 बचेगा। और 115 घटाएंगे 135 में से 20 और 20 में 20 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। ये तो ऋणात्मक बची। अब यहाँ x बड़ा है और a छोटा है, तो 155 में से 135 जाएंगे तो 20 बचेंगे और 20 में 20 का भाग देंगे तो 1। हमें जोड़ भाग करने की आवश्यकता नहीं है। जो हमने a माना है उसके सामने 0, ऊपर की तरफ माइनस के और नीचे की तरफ प्लस के लिख दो, समय की बचत हो जाएगी हमारे पास और गलती भी नहीं। अगर यहाँ से 1 लिख दिया तो गलत हो जाएगा, कहीं योग कह देंगे सर, नहीं योग कह देंगे सर, यहाँ पे तो लिख दो 1 2 3, 0 पे से गिनती चालू होगी। अब इसका f से गुणा कर देंगे, f1 u1। अब देखो f कहाँ है हमारे पास, ये रहा। इस 4 का गुणा इस -3 से करेंगे तो माइनस का 12, इस 5 का गुणा -2 से करेंगे तो माइनस के 10, 13 का गुणा -1 से करेंगे तो 13, 20 का गुणा 0 से करेंगे तो 14 एकम 14, 8 दूनी 16 और 4 तिया 12। अब यह सिग्मा f1 u1 माइनस के अलग जोड़ देंगे, प्लस के अलग जोड़ देंगे, तो देखो माइनस के हो गए आपके 33 और प्लस के हो गए आपके 6 और 4 10 2 12 42। अब 42 में से जब 33 गए तो माइनस के प्लस के क्या बच गए 7। अब यहाँ माध्य बराबर a प्लस सिग्मा f1 u1 बटे सिग्मा f1 इंटू h, ये सूत्र लगा देंगे। x बार बराबर a का मान था हमारे पास 135, f1 u1 7, ये आया हमारे पास 68 और h था हमारे पास 20। x बार बराबर 135 प्लस 7 दूनी 14 140 बटे 68, तो x बार बराबर 135 प्लस, अब 68 का भाग 140 में दे देंगे। अब 68 का पहाड़ा तो हम पे आता नहीं है, लेकिन 6 का तो आता है। 6 का भाग दिया हमने 14 में 2 बार गया, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 और 1 13, बचे कितने 10 में से 6 गए तो 4। अब यह पॉइंट लगा के हमने 0 बढ़ा दी। अब देखो ये 40 है, ये 68 है, भाग में गया तो भाग टूटेगी 0, फिर एक 0 बढ़ा दी हमने। 6 छंगा 36, 6 सत्ते 42 ज्यादा होते हैं तो 6 बार दिया हमने। 6 8 48, 6 छंगा 36 और 4 40, अब भी ज्यादा हो गए तो 5 ही बार गया, तो यहाँ लिख देंगे हम 2.05, तो x बार बराबर आ गया आपके पास 137.05। ये क्या आ गया हमारे पास, माध्य। अब इसके बाद एक चीज और पूछी है इसने, बहुलक। तो देखो बहुलक के लिए क्या करेंगे, बहुलक में हमें कोई सारणी नहीं बनानी होती। सबसे बड़ी बारंबारता देखो ये रही, इससे ऊपर f0, f1 और f2। अब यहाँ सबसे बड़ी बारंबारता 20 है, जिसका बहुलक वर्ग, और 20 के सामने का बहुलक वर्ग है 125 से 145। बहुलक वर्ग 125 से 145 आ गया, तो l बराबर 125
H बराबर 20, F0 13, F1 20 और F2 4 नहीं है, अब 14 हो गई। अब इसके बाद बहुलक का सूत्र लगा देंगे। बहुलक बराबर L प्लस प्लस के सामने लाए F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 N2H, सूत्र लगा दिया। अब इसको Z से प्रदर्शित करते हैं। 125 प्लस 20 माइनस 13 2 गुणा 20 माइनस 13 माइनस 14, यानी F1 हमारे पास 20 था तो 20 लिख दिया, F0 13 तो 13 लिख दिया, 2 गुणा 20 माइनस 13 माइनस 14 गुणा 20, 125 प्लस 20 में से जब 13 जाते हैं तो 7 बच गए और 20 दूनी 40 माइनस 27 गुणा 20। अब ये हो जाएगा आपके पास 125 प्लस 140, 10 में से 7 गए तो 3 और 3 में से 2 गया तो 1, 140 बटे 13। अब इसमें भाग दे देंगे हम 125 प्लस 13 एकम 13, 14 में से जब 13 गए, यहाँ देखो भाग देने में 90% बच्चे गलत करेंगे इस भाग को। इस क्लास में जितने ही बैठे हैं 90% बच्चे गलत करेंगे। 13 एकम 13, 1 बचा तो उतार ले 0। अब 13 का भाग नहीं जाएंगे फिर 0 उतार लेंगे, लेकिन इससे पहले भाग टूटेगी 0 आएगी यहाँ, फिर जब पॉइंट बढ़ेगा जब 0 उतारेंगे। 13 सत्ते 91, 10 में से 1 गया तो 9, फिर 0, फिर 6 गया 78। अब कितना आ गया ये 10.76, तो ये हो गया आपके पास Z बराबर 135.76। कितना हो गया 76। भाग देने में ऐसी संख्याओं में भाग दिया जाता है, जब ध्यान रखना, क्योंकि भाग में केवल हम एक संख्या उतारते हैं और अगर उसमें संख्या उतारने के बाद भाग नहीं जाता है तो भाग टूटेगी, शून्य लगाने के बाद ही हम पॉइंट लगा